भाई ऐसा क्या था इस मूवी के अंदर जिसने 10 साल पहले हमारे दिमाग में बीज बो दिया। असली लाइफ का मजा तो मनाली ट्रिप पे जाना ही है। इस मूवी से पहले शायद मुझे पता भी नहीं था मनाली इतना खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मूवी ने कई चीजों में इन्फ्लुएंस किया है हमें। 10 साल बाद आज फिर से टाइम ट्रेवल करते हैं। चलो निकलते हैं कबीर, नैना, अदिति, अवी, आप और मैं मनाली ट्रेकिंग पे। रफ्तार, पागलपन, शादी है दाल चावल और 50 साल डिल्यूट है। मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से। कहानी की शुरुआत होती है 4 कैरेक्टर इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले स्कॉलर नैना, टिपिकल स्कॉलर नैना जो स्कूल से लेके आज तक पढ़ाई कर रही है। इसका सिलेबस खत्म नहीं हो रहा। ये घर में नहीं पिंजरे में रह रही है। ये इसे रियलाइज होता है जब ये अदिति को मिलती है ग्रोसरी शॉपिंग के वक्त। बाय द वे अदिति ने आर्ट्स लिया है तो ये लाइफ के फुल ऑन मजे ले सकती है। और उस मुलाकात के वक्त मेक माई ट्रिप का मनाली ब्रोशर वहाँ छोड़ जाती है। कैरेक्टर नंबर 3 कबीर थापर, असली लाइफ तो ये जी रहा है भाई। एक नंबर इंटर्नशिप चल रही है इसकी। प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, माधुरी दीक्षित के साथ आइटम सॉन्ग कर रहा है। देर रात घर पे पहुंचने के बाद इसके पिताजी इसे रूह अफ़ज़ा पिलाकर वेलकम कर रहे हैं। लेकिन जोक सपाट, मूवी के अंदर फादर और सन का रिलेशन मेरा सबसे फेवरेट था। क्यों वो आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि सुबह 9 बजे हमें पहुंचना है CST स्टेशन। सुबह की ट्रेन पकड़ के चंडीगढ़ पहुंचना है और वहां से मनाली। सुबह स्टेशन पे हमें मिलता है हमारा आशिक, I mean अवी, जिसके पास पैसे खत्म हो चुके हैं। ये जुआरी, नशेड़ी, गंजेड़ी सब कुछ है इसके पास, पैसे खत्म हो गए, लेकिन बंदा बैग लेके तैयार आया है सुबह सुबह। ये साला हमारा वही टिपिकल दोस्त है जिसका ग्रुप में होना बहुत ज्यादा जरूरी है मजे करवाने के लिए। अपने पैसे उड़ा देगा, बाद में हमारे सामने रोंदलू शक्ल लेके आके बोलेगा कि मैं मनाली नहीं आ सकता, तुम लोग एंजॉय करो। जो इनडायरेक्टली कहना चाहता है भाई पैसे खत्म हो गए, कुछ बंदोबस्त हो सकता है तो मुझे भी लेके चलो। और फिर नैना की एंट्री होती है जो कि कंफ्यूज्ड है, जाओ कि नहीं जाओ। फिर बाद में DDLJ का सीन देखने मिलता है हमें। फाइनली ट्रेन में सब चढ़ चुके हैं। अब देखो बाकी सभी के लिए तो ये ट्रिप मजे वाली है, लेकिन नैना के लिए रियलिटी चेक। ये सब मिलके बार बार उसे फील करवाएंगे तेरे पढ़ाई का सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में तूने क्या क्या मिस किया है। लेकिन आप मुझसे पूछो तो नैना का कैरेक्टर पूरे मूवी में सबसे ज्यादा रेलेवेंट, बहुत ही एक्यूरेट पोर्ट्रेट किया है। लेकिन इसी के अपोजिट में लैला, अरे भाई इस मूवी के चक्कर में इतने सारे ट्रिप कर लिए, कौन से ट्रिप में मिलेगी ये। सारे मिलकर मनाली पहुंचते हैं और सुबह सुबह फाइनली मूवी के आधे घंटे बाद नैना के फेस पे स्माइल दिखती है कि इसको जुम्मा चुम्मा गाना आता है। हमें पता चलता है कि भाई बंदी अंदर से खतरनाक है। किसी ने सही कहा है कि भाई ट्रैवल करना चाहिए, नए लोगों से मिलकर आप अपने आप को पहचानते हो। और इन सब के बीच वो सीन जब बनी नैना को बोलता है, सबसे पहले ये जाते हैं हडिम्बा टेम्पल जहाँ पर चाइल्ड मैरिज हो रही है, जहाँ हमें शादी को लेकर बनी के उच्च विचार सुनने को मिलते हैं। शादी है दाल चावल और 50 साल डिल्यूट है। लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, टंगड़ी कबाब, हक्का नूडल भी होना चाहिए ना। इन विचारों को याद रखना, मूवी के एंड में काम आने वाला है। अब देखो यार, दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रहे हैं, गरम खून है तो लफड़ा नहीं होगा तो कैसे चलेगा। लेकिन भाई असली मजा तो तब आता है जब अदिति, तुम लोग मेरे फ्रेंड्स को जानते नहीं, एक एक को पकड़ पकड़ के मारेंगे हम लोग। जय माता दी। और यहाँ पर एक और सीख मिलती है, भाई जरूरी नहीं हर जगह पे अपनी हीरोगिरी दिखाए। लेकिन इन सब में सरप्राइजिंगली नैना की डेयरिंग देखने मिलती है। स्कॉलर नैना भाई अंदर से बहुत खतरनाक है। और अगले दिन ट्रेकिंग शुरू। कैप्टन है बनी और नैना। जहाँ बनी तंगड़ी तबाब में बिजी तो नैना पूरी फोकस्ड है जीतने में। लेकिन छल और कपट के इस्तेमाल से बनी जीत जाता है और नैना बेचारी रात को अकेली अपना पेंडिंग मेडिकल सिलेबस कंप्लीट कर रही है। बोला था इसको आर्ट्स लेने के लिए, लेकिन बनी आता है, बोरिंग नैना को समझाता है, भाई तू बहुत कूल है, जुम्मा चुम्मा गाना गाती है, अकेले गुंडों से लड़के हमें बचाती है, रेस में आगे निकल जाती है, भाई तू नैना बहुत कूल है। और एंड में जब बनी नैना की डेडली स्माइल की तारीफ कर देता है, फिर तो नैना फुल ऑन फ्लैट बनी के ऊपर। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है। करते करते हम पहुंचते हैं ट्रेकिंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट, बूटा पर्वत। पूर्णिमा की रात को भूत आता है बोलते ही बनी फाइनलाइज करता है अपुन तो जाएगा उधर। लेकिन इसी के बीच हमें पता चलता है एक लव स्टोरी अदिति और अवी के बीच में भी वन साइडेड चल रही है, जो धीरे धीरे डूबती जा रही है। अब ये बूटा पर्वत रात को अकेले चढ़ते चढ़ते बनी को मिलती है नैना। बनी नैना को अपनी बकेट लिस्ट वाली डायरी दिखाता है, अपने सपने बताता है। और ये बताते बताते बनी कुछ ऐसा बता देता है भाई मेरे दिमाग में इतना गहरा इम्पैक्ट हुआ था। बनी ने तो बड़े आसानी से बोल दिया, मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, रुकना नहीं चाहता। 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। मैंने भी सोच लिया भाई अपन को भी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के उड़ना है, दौड़ना है, रुकना नहीं है। लेकिन भाई अभी रुको जरा। ये सुन के नैना फुल ऑन प्यार पे उसको प्रपोज करने की पूरी तैयारी है इसकी। इनफैक्ट बलम पिचकारी करते करते ये ऑलमोस्ट प्रपोज कर ही चुकी थी कि एकदम से अवी की एंट्री होती है, जो बस में गेम बजाते बजाते कबीर की बैग में से मिलता है उसका उड़ने का टिकट। ये शिकागो के लिए निकलने वाला है। ये सुनते ही नैना समझ जाती है कि भाई अपन कंटिन्यू करते हैं अपना मेडिकल सिलेबस। लेकिन इन सब के बीच अदिति एक सबसे खतरनाक रियलिटी चेक करवाने वाला डायलॉग बोलती है, कब तक चलेगा ऐसे? अब बड़े हो रहे हम और ये सब बचपना बंद करना पड़ेगा।
और उस वक्त मैं मूवी के अंदर की इस फेरी टेल मनाली वाली ट्रिप से रियल वर्ल्ड में आ गया और यहाँ पर लाइफ की फिलोसॉफी का मास्टर क्लास चल रहा है, जहाँ नैना का दिल अंदर से तो टूट चुका है लेकिन दोस्ती वोस्ती चलती रहेगी, तेरा पैशन तेरा करियर तुझे बुला रहा है, शायद इससे तेरे दोस्त फैमिली दूर हो जाएंगे, लेकिन इन रिलेशनशिप्स की अटैचमेंट से ज्यादा बनी के अंदर आग अपने पैशन के लिए ज्यादा थी। और फिर बनी जो उड़ना शुरू करता है वो वही करता है जो उसे पसंद है, ऐसे ऐसे एडवेंचर पे जाना जिससे उसे एड्रेनलिन रश मिले। कसम से बता रहा हूँ 10 साल पहले ये देखकर मैंने भी सोच लिया था कि अपन को यही करना है। बार बार इलाही गाना रिपीट पे सुन सुन के अपने आप को बनी फील किया है मैंने। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो कमेंट में जरूर बताना। और फिर बनी का अच्छा काम देखकर उसे एक शो मिलता है पेरिस में होस्ट करने के लिए, लेकिन उसके पहले अदिति की शादी आलीशान 7 स्टार होटल ओबरॉय पैलेस उदयपुर। और इतने टाइम बाद हमें वही अभी वापस मिलता है जिसका बिजनेस ठप हो चुका है और ये अपने अवतार में आ चुका है, वही नशेड़ी गंजेड़ी आशिकी वाला। और अदिति जिसके साथ शादी करने वाली है तरन, भाई एक नंबर कैरेक्टर है ये। अभी आ गया। दारू अभी पी रहा है और चढ़ती इसको है। और फिर रात को पार्टी। अब ये मत पूछना कि ये पार्टी क्यों है, भाई ये अमीर लोग हैं, कभी भी केक खाते हैं। और इस पार्टी में एंट्री होती है बनी की। बदतमीज दिल हो रहा है या नैना कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें, लेकिन जो भी चल रहा है भाई मजे आने चाहिए। पार्टी के बाद हम देखते हैं बनी और अवी जब एक दूसरे को मिलते हैं और जिस तरह अवी मिलता है बनी को, कुछ तो बड़ा झोल है। अब इतने सालों के बाद मिले हैं दोस्तों और कोई एक दूसरे का अपडेट लेता है। इस अपडेट में मुझे जो बात बिल्कुल हजम नहीं हुई वो है नैना को अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिला या फिर बंदी ने सच्चा प्यार किया था किसी से। अब अगले दिन हल्दी के अंदर बनी देखता है कि अपना दोस्त दारू पी रहा है, जुए में हार रहा है, तो एक दोस्त होने के नाते बनी सीधा जाता है नैना के पास कि दोस्त वोस्त ठीक है भाई, नैना हॉट हो चुकी है। अब वो पहले वाली स्कॉलर नैना नहीं रही। बनी का पजेसिव होना बहुत ही जायज है क्योंकि नैना बहुत हॉट लग रही है। पहले एक तरफ जब बनी को लगता है कि एक चोमू इसको मैसेज कर रहा है तब बनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब पता चलता है कि हैंडसम राणा दग्गुपति इसको मैसेज कर रहा था तब भाई साहब बनी का तेवर बदलता है। बनी भी सीक्रेटली प्यार करता है नैना से, जेलस होता है। लेकिन दूसरी तरफ अभी गुस्सा है बनी से, जो साला अपने सगे बाप के मैयत पे नहीं आया, वो क्या ही दोस्ती निभाएगा। लेकिन भाई ये लड़कों की दोस्ती है, लड़ झगड़ के ये लोग सुलटा लेते हैं। लेकिन भाई मैं शौक था कि पहली बार एक लड़की ने 2 मेल फ्रेंड्स की दोस्ती को जोड़ा है। अदिति की वजह से दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। सॉरी। इट्स ओके। ये साला सॉरी नहीं बोल रहा है। भाई अदिति जैसी लड़की जो 2 दोस्तों को मिला है, ऐसी फ्रेंड सर्कल में क्यों नहीं मिलती अपने को। और फिर भाई दोस्ती का तो थंब रूल है, सालों क्यों ना बीत जाए। अगर ट्रू फ्रेंडशिप है तो जरूरी नहीं कि आपने अटेंडेंस लगाई हो या नहीं, दोस्त फिर से दोस्त हो जाते हैं। नैना और बनी उदयपुर घूमने के लिए निकलते हैं, तब साला समझ में आता है नैना सिर्फ हॉट ही नहीं लेकिन बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक है, जमीन से जुड़ी हुई है और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढती है। और ये देखकर भाई एक बात समझ में आती है, दोनों एक दूसरे से कितने अपोजिट है, लेकिन जब साथ में आते हैं तो कंप्लीट फील होता है। और इसके अलावा मैं जो इन्फ्लुएंस हो चुका था बनी के वो सुपर कूल डूड अवतार से, उन भी दुनिया घूमेगा, दौड़ेगा, भागेगा, पर रुकेगा नहीं। जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहाँ है वहीं का मजा लेते हैं। नैना एक डायलॉग बोलती और सब कुछ खत्म। अब इससे बनी अपना सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील करता है कि वो अपने सगे बाप की मैयत पे नहीं जा पाया। उसका उससे कितना बड़ा गिल्ट है, अपने सपनों को पाने के चक्कर में उसने क्या कुर्बानियां दी है, ये सब कुछ उसके फादर ऑलरेडी जानते थे। मेरे लिए इस मूवी का सबसे ब्यूटीफुल रिलेशन था ये। मूवी धीरे धीरे इमोशनली हैवी होती जा रही है। फाइनली बनी जब अवी से बात करता है कि भाई चल क्या रहा है लाइफ में, अवी का बार बिकने वाला है, 25 लाख की जरूरत है, बनी एक सेकंड नहीं लगाता है हाँ बोलने के लिए। लेकिन कसम से भाई अवी कितना भी हरामी हो, इस लाइन से मेरा दिल जीत लिया बंदे ने। इतनी सस्ती नहीं है मेरी दोस्ती, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए बनी। एक बहुत बड़ी सीख मिली मुझे इस सीन से, दोस्ती के बीच में टाइम सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। दोस्त को जितना ज्यादा टाइम दोगे कंपाउंडिंग होके रिटर्न बहुत बड़ा मिलेगा। इसके अलावा जब बनी को पता चलता है कि अदिति और तरन मेड फॉर ईच अदर है, सीधा नैना को प्रपोज करने के लिए निकलता है। लेकिन वहां पर तीसरे की एंट्री होती है जहां नैना रियलिटी चेक करवाती है बनी को, भाई तू तो लाइफ में उड़ना चाहता है, दौड़ना चाहता है, रुकना नहीं चाहता, और नैना को चाहिए एक सिंपल लाइफ। और फिर कभी रोते रोते वहां से निकल लेता है। लेकिन अब वो ट्रैवलिंग की आग, वो स्पार्क जो पहले थी, वो पैशन जो था, वो कहीं गायब होते हुए दिख रहा है। वहां से बनी सीधे अपने फादर के घर जाता है और वहां उसे पता चलता है वो जानते थे अपनी मर्जी से जीने की कीमत क्या होती है और उन्हें गर्व था इस बात का। और अब हम मूवी के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। 2013 31 दिसंबर, तरन और अदिति अपने हनीमून पे, अवी के बार का आखिरी दिन है और बनी सब छोड़ छाड़ के नैना के घर पे। बनी नैना को अंगूठी देकर शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। ये नकली है। लेकिन मेरा प्यार असली है बेबी।
बाय द वे अभी भी वो दुनिया घूमना चाहता है, लेकिन 2 टिकट पर। नैना वार्निंग देती है शादी मतलब दाल चावल फॉर 50 साल टिल यू डाई, और बनी की फटने लगती है। लेकिन इन सब के बावजूद दोनों कितने भी अपोजिट है एक दूसरे से, लेकिन साथ आकर ही कंप्लीट होते हैं। न्यू ईयर की ईव को इन चारों का एक कॉन्फ्रेंस कॉल। अल्टीमेटली मूवी के चारों कैरेक्टर से मैंने एक एक बात सीखी है। अदिति ने सिखाया कि जरूरी नहीं जिसे आप प्यार करते हो वही आपको मिले। लाइफ में खुश रहना तो जो आपसे प्यार करता है उससे जोड़ी बना लो अपनी। अवी ने सिखाया कि दोस्ती में पैसों का नहीं लेकिन टाइम का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और बनी ने सिखाया कि ट्रैवल करना, नई जगहों पे जाना, नए लोगों से मिलना, ये सब एक बहाना है। एक्चुअली आप बस अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो इस पूरी जर्नी में। और फाइनली नैना ने सिखाया लाइफ में कितना भी कर लो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, तो जहाँ है वहीं का मजा लेते रहो। ऑल थैंक्स टू डायरेक्टर आयान मुखर्जी, इतनी अच्छी राइटिंग के लिए हुसैन दलाल, और इस मूवी के सभी फैंस को जिन्होंने इस मूवी को अभी तक जिंदा रखा है। और ऐसी मूवीज के रिविजिट करके हमें इसे जिंदा रखना भी पड़ेगा आगे की पीढ़ी के लिए। इस मूवी ने आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया कमेंट में जरूर शेयर करना। अगले रिविजिट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा रिविजिट आपकी स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।